हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं 9th क्लास का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स या बहुपद। आज हम इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज की बात करेंगे, एक्सरसाइज 2.1 की। इस एक्सरसाइज के अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे पॉलिनोमियल क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल्स कितने प्रकार के होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, मतलब कि जितने भी हमारे बेसिक्स पॉलिनोमियल से रिलेटेड होते हैं। आज हम सबसे पहले उन सब बेसिक्स को क्लियर करेंगे जिससे आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जाकर के आप अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं अपने पॉलिनोमियल की। पॉलिनोमियल होता क्या हमारा? पॉलिनोमियल जिसे हिंदी में क्या कहते हैं हम? बहुपद। क्या बोलते हैं? बहुपद। देखिए, अगर मैं पॉलिनोमियल्स को तोड़ूं, अगर मैं इसको इसके पार्ट्स करूं, तो जो हमारा पॉलिनोमियल होता है वो भी हमारा दो पार्ट से मिलकर बनता है, पोली और एक होता है हमारा नोमियल। इसी तरह से बहुपद भी बहु और ये पद। क्लियर है? हमारे जो पोली वर्ड होता है इसका मतलब होता है मोर देन वन। क्या होता है? मोर देन वन, यानी कि एक से अधिक। अगर मैं बहु की भी बात करूं तो इसका मतलब क्या होता है हमारा? एक से अधिक। और जो नोमियल वर्ड है ये हमारा टर्म्स के लिए आता है, टर्म्स जिसे हम हिंदी में पद कहते हैं। क्या बोलते हैं? पद बोलते हैं। यानी कि ऐसी इक्वेशन, एक ऐसा क्वेश्चन जिसके अंदर हमारे एक से ज्यादा टर्म्स आते हो, एक से ज्यादा टर्म्स आते हो। क्या आते हो? हमारे एक से ज्यादा टर्म्स आते हो या एक से अधिक पद आते हो, उसे ही हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल बोलते हैं या बहुपद बोलते हैं। क्लियर है? ऐसा कोई भी टर्म जिसमें एक से ज्यादा टर्म्स आते हो, कोई भी क्वेश्चन हो हमारा जिसमें एक से ज्यादा टर्म्स आते हो, उस क्वेश्चन को ही हम क्या बोलते हैं? अपना पॉलिनोमियल बोलते हैं, बहुपद बोलते हैं। क्लियर है? तो देखिए, ये तो आप समझ गए कि पॉलिनोमियल क्या होता है। अब जो यहाँ पर हमारे पास में समझने वाला वर्ड आया वो क्या है हमारा? टर्म्स। कि भाई ये टर्म्स होता क्या है, जो हमारे पद हैं उन्हें पद होते क्या है, कैसे पता लगता है कि ये एक पद है, ये दो पद है, ये तीसरा है, ये चौथा है, हमें कैसे पता लगता है? तो ये टर्म्स होते क्या है? देखिए, टर्म्स जो होते हैं वो हमारी दो तरह की वैल्यूज को मिला करके बनते हैं। एक वैल्यू होती है हमारी कांस्टेंट और एक वैल्यू होती है हमारी वेरिएबल। क्या होती है? एक वैल्यू होती है हमारी कांस्टेंट और एक वैल्यू होती है हमारी वेरिएबल्स होती है। अगर मैं बात करूं अपनी हिंदी मीनिंग की, तो जो कांस्टेंट होते हैं इनको बोला जाता है अचर और इनको बोला जाता है चर। क्लियर है? क्या बोला जाता है? चर। तो टर्म्स क्या होते हैं? टर्म्स होते हैं किसी भी कांस्टेंट और किसी भी वेरिएबल, इन दोनों को मिलाने से। और मिलाए कैसे जाते हैं? हमेशा मल्टीप्लाई में या फिर डिवाइड में, या तो मल्टीप्लाई में या डिवाइड में। जब कोई भी कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ में मल्टीप्लाई में या डिवाइड में हो तो क्या बनता है हमारा? टर्म बनता है। क्या बनता है हमारा? एक टर्म बन करके आता है। कोई भी कांस्टेंट किसी भी वेरिएबल के साथ में मल्टीप्लाई में या डिवाइड में आता है तो उसे ही बोलते हैं अपना टर्म। क्लियर है? देखिए, कांस्टेंट क्या होते हैं हमारे? कांस्टेंट समझ लेते हैं। कांस्टेंट होती है हमारी ऐसी वैल्यूज जो कभी चेंज नहीं होती, जिनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, जो एक वैल्यू होती है वो हमेशा वही रहती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक वैल्यू लिखी है हमारे पास में 2 kg। क्या लिखा है? 2 kg लिखा है। अब जो ये 2 है ये क्या है? कांस्टेंट वैल्यू। भाई आप इसको किसी भी क्वेश्चन के अंदर लिख दीजिए, 2 की वैल्यू हमेशा 2 ही रहती है, 3 तो नहीं बनने वाली। अगर आप एक क्वेश्चन लिख लेते हैं, मान लीजिए हमने लिख दिया भाई जो 2 है, 2 मल्टीप्लाई 2 किसके बराबर होता है? 4 के बराबर होता है। ये हमारे क्वेश्चन है 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 4 होता है। अब ये क्या है? ये 2 हमारा कांस्टेंट है। आप इसकी जगह पर 3 तो नहीं लिख सकते, क्योंकि 3 लिखते के साथ ही हमारी क्या हो गई? इक्वेशन गलत हो गई। तो कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं जिनकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती, ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं। और एक पॉलिनोमियल के अंदर जो हमारे कांस्टेंट होते हैं वो शो करे जाते हैं हमेशा हमारे रियल नंबर्स में। कैसे?
रियल नंबर्स के अंदर हम अपने कांस्टेंट को शो करते हैं। रियल नंबर्स आपको पता ही है क्या होते हैं। हमारे रियल नंबर जितने भी हम मैथमेटिक्स में नंबर पढ़ते हैं वो सब हमारे रियल होते हैं, चाहे वो हमारे रेशनल हो, इरेशनल हो, हमारे नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, इंटीजर्स हो, वो सब के सब क्या होते हैं, हमारे रियल नंबर होते हैं। तो जो कांस्टेंट होता है वो हमेशा रियल नंबर से बिलोंग करता है। कांस्टेंट जो होता है वो रियल नंबर से बिलोंग करता है। कभी कभी क्या होता है, किसी पॉलिनोमियल के अंदर हमें जो हमारे कांस्टेंट वैल्यूज होती है, जो हमारे अचर नंबर होते हैं, उनको ना वो अल्फाबेट के फॉर्म में भी दे देता है। अल्फाबेट मतलब जैसे कैसे ABCD इस तरह से भी दे देता है। तो आपको वहां पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो कांस्टेंट नंबर होते हैं उनकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती। जो जैसा वहां पर लिखा है उसकी वैल्यू हमेशा वही आएगी। जैसे 2 है तो वो 2 ही रहेगा, अगर -1 है तो वो हमेशा -1 ही रहेगा, उसकी वैल्यू 0 या -2 नहीं बनने वाली। क्लियर है? -1 को आप किसी भी क्वेश्चन में लिख दीजिए, उसकी वैल्यू -1 ही रहेगी। तो ये तो बात होगी हमारी कांस्टेंट की। अब हम बात करते हैं अपनी वेरिएबल्स की। तो देखिए हमारे वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स होते हैं वो नंबर्स जिनकी वैल्यू अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन चेंज होती रहती है। हर एक क्वेश्चन के अंदर, हर एक सिचुएशन के अंदर इनकी जो वैल्यू होती है वो चेंज हो जाती है। यानी कि ऐसे नंबर्स जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। कैसी होती है? चर प्रकार की होती है, कभी कुछ बदलती रहती है। ऐसे नंबर्स को बोलते हैं हम वेरिएबल्स। क्लियर है? जैसे क्वेश्चन लिखा है x + 2 = 3। क्या है? x + 2 = 3। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? जब इसको सॉल्व करेंगे 1 आ जाएगी। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमारी x की वैल्यू 1 आ गई, तो ऐसा तो नहीं है कि मैथमेटिक्स में हर जगह x की वैल्यू 1 ही होती है। भाई अगर मैं इस क्वेश्चन को इस तरह से लिख दूं x + 4 = 7, यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आएगी? हमारी 3 आएगी। अब क्या वो x की वैल्यू हमारी फिर से बदल गई। क्लियर है भाई? इस क्वेश्चन के अंदर हमारी x की वैल्यू 1 आई, इस क्वेश्चन के अंदर हमारी x की वैल्यू क्या आ गई? 3 आ गई। तो वेरिएबल क्या होते हैं? जो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चेंज होते रहते हैं। इस क्वेश्चन में x की वैल्यू 1 थी, इस क्वेश्चन में जब हमने सिचुएशन चेंज करी तो x की वैल्यू हमारी 3 हो गई। तो सिचुएशन के साथ साथ या क्वेश्चन के साथ साथ हमारी अगर किसी भी नंबर की वैल्यू चेंज होती जाती है तो उसे क्या बोला जाता है? वेरिएबल। क्लियर है? और जो वेरिएबल होते हैं वो हमेशा हमेशा अल्फाबेट से डिनोट किए जाते हैं। जितने भी हमारे अल्फाबेट्स होते हैं हम उनसे ही अपने वेरिएबल्स को डिनोट करते हैं। क्लियर है? अल्फाबेट से हम अपने वेरिएबल्स को डिनोट करते हैं। अल्फाबेट मतलब जैसे हमारे x है, y है, z है या t है, u है। इन वेरिएबल से हम अपने इन अल्फाबेट से हम अपने वेरिएबल्स को डिनोट करते हैं। कभी कभी क्या होता है, कुछ पॉलिनोमियल्स के अंदर जो हमारे स्टार्टिंग के अल्फाबेट्स होते हैं a से लेकर के f g तक, उनको हम कांस्टेंट के तौर पर भी यूज कर लेते हैं। बट आपको इतना ही ध्यान रखना है कि जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं उनकी वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग या सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। बट जो कांस्टेंट होते हैं उनकी वैल्यू हमेशा सेम रहती है, उनकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती। चाहे क्वेश्चन कुछ भी हो, उनकी वैल्यू हमेशा वही रहेगी जो वो है नंबर। क्लियर है? तो इतना हमारे क्लियर हो गया कि टर्म्स क्या होते हैं, टर्म्स कैसे बनते हैं हमारे कांस्टेंट और वेरिएबल की मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पर। कांस्टेंट या वेरिएबल की मल्टीप्लाई डिवाइड करने पर हमारे क्या बनते हैं? टर्म्स बनते हैं। और कांस्टेंट क्या होते हैं? वेरिएबल्स क्या होते हैं? देखिए मैं आपको एक दो टर्म्स बना करके दिखाता हूँ। देखिए मान लीजिए हमारा 2 है, ये क्या हमारा कांस्टेंट है, वेरिएबल मैंने इसके साथ में ले लिया x। अब ये दोनों नंबर क्या हमारे मल्टीप्लाई में है, तो ये क्या हो गया? 2x के हमारे एक टर्म है। इसी तरह से हम एक और वैल्यू ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने ले लिया अपना -4 और इसके साथ में मैं वेरिएबल ले लेता हूँ y। तो -4y क्या है? मेरा एक टर्म है। क्लियर है? टर्म पता लग गया हम कैसे बनाते हैं। किसी भी कांस्टेंट नंबर की वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिल जाता है? अपने टर्म मिल जाता है। और अगर किसी भी क्वेश्चन में एक से ज्यादा टर्म होते तो वो क्या कहलाता है? पॉलिनोमियल कहलाता है। क्लियर है? ये तो हो गई हमारी पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन की पॉलिनोमियल होता क्या है, व्हाट इज पॉलिनोमियल। अब हम बात करते हैं अपने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल की। पॉलिनोमियल कितने प्रकार के होते हैं? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, कितने टाइप का हमारा पॉलिनोमियल होता है। क्लियर है? देखिए अब बात करते हैं अपने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स की। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल को मैंने दो पार्ट्स में अलग अलग डिवाइड कराया। एक हमारे अकॉर्डिंग टू टर्म, दूसरे हमारे अकॉर्डिंग टू वेरिएबल, यानी कि पद के अनुसार और चर के अनुसार। पॉलिनोमियल्स को हम एक तरीके से और डिवाइड कर सकते हैं, उसको हम आगे बात करेंगे उसके बारे में। अभी हम इन्हें देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपने अकॉर्डिंग टू वेरिएबल, यानी कि चर के अनुसार जो हमारे पॉलिनोमियल होते हैं, बहुपद होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर मैंने इनको दो पार्ट्स में डिवाइड कराया। एक होते हैं हमारे पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, यानी कि एक चर वाले पॉलिनोमियल या बहुपद,
ऐसे बहुपद जिसके अंदर सिर्फ एक ही वेरिएबल आता है, उन पोलिनोमियल्स को बोलते हैं हम पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूं तो जैसे मैंने एक पोलिनोमियल लिख दिया 3x + 5। यहाँ पर क्या हमारा सिर्फ एक ही वेरिएबल है x, क्लियर है। एक और जैसे हम बात करते हैं तो 4x + 7 = 3। अब ये क्या हमारा, ये भी एक पोलिनोमियल है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल है हमारा x। तो ऐसे पोलिनोमियल्स जिनके अंदर सिर्फ एक ही वेरिएबल होता है उन्हें बोलते हैं पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। और 9th क्लास के अंदर हमने अभी अपने सिर्फ इसी पोलिनोमियल के बारे में बात करनी है, यानी इस चैप्टर के अंदर जो हमें बात करनी है वो हमें बात करनी है पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल्स की, क्लियर है। उसके बाद देखते हैं पोलिनोमियल इन मोर देन वन वेरिएबल, यानी कि एक से अधिक चर वाले बहुपद। ऐसे पोलिनोमियल जिनके अंदर एक से ज्यादा वेरिएबल होते हैं उन्हें बोलते हैं हम पोलिनोमियल इन मोर देन वन वेरिएबल। ये हमारे अलग अलग टाइप्स के पोलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स, पोलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स, इस तरह से हो सकते हैं। देखिए किस तरह से, जैसे हमारे एक पोलिनोमियल है 3x + 2y = 5। अब यहाँ पर क्या है, एक वेरिएबल हमारा x है, एक वेरिएबल हमारा y है, तो ये कैसे हमारा पोलिनोमियल इन मोर देन वन वेरिएबल, यानी पोलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स, क्लियर है। समझ गए आप वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग हम पोलिनोमियल्स को किस तरह से डिवाइड करते हैं। हमें सिर्फ अपना यही पढ़ना है पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, एक चर वाले बहुपदों को किस तरह से सॉल्व करा जाता है या वो क्या होते हैं। तो भी हमें इस चैप्टर के अंदर सिर्फ और सिर्फ इनकी बात करनी है, क्लियर है। अब देखते हैं अपने अकॉर्डिंग टू टर्म्स, पद के अनुसार पोलिनोमियल को कितने पार्ट्स में डिवाइड करा जाता है। तो यहाँ पर मैंने इनको बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है। फर्स्ट होते हैं हमारे मोनोमियल। मोनोमियल क्या होते हैं, एक पद, जैसे हमें इसके नाम से पता लग जाता है एक पद, यानी कि एक टर्म वाले ऐसे पोलिनोमियल जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म होता है उन्हें बोलते हैं हम अपना मोनोमियल। जैसे 3x, ये क्या हमारा एक टर्म का पोलिनोमियल है, इसके अंदर सिर्फ एक ही टर्म है। एक ले लेते हैं जैसे -4t, ये क्या हमारा एक टर्म का पोलिनोमियल है, -4 हमारा कांस्टेंट, t हमारा वेरिएबल, तो क्या ये एक ही टर्म हुआ, क्लियर है। सेकंड है हमारा बाइनोमियल। बाय का मतलब होता है दो, बाय का मतलब क्या होता है दो, तो बाइनोमियल क्या हो गया हमारा द्विपद, यानी कि ऐसे पोलिनोमियल जिसमें दो पद होते हो, दो टर्म्स आते हो, उन पोलिनोमियल्स को हम बाइनोमियल या द्विपद बोलते हैं, क्लियर है। देखिए किस तरह से, जैसे 3x + 4, क्या हमारा 3x + 4, यहाँ पर एक टर्म हमारा 3x हैगा, एक टर्म हमारा 4 हैगा। एक और ले लेते हैं जैसे 5y - 6, एक टर्म यहाँ पर 5 हैगा और एक टर्म क्या हमारा 6 हैगा, क्लियर है। तो ये हो गए हमारे बाइनोमियल यानी कि द्विपद। एक बात का ध्यान रखिएगा, जब भी हमारे टर्म्स टूटते हैं, मतलब जब हम किसी भी वैल्यू के किसी भी पोलिनोमियल के टर्म्स काउंट करते हैं, तो वहां पर देखिए हमेशा जो टर्म टूटता है वो उसके प्लस और माइनस पर टूटता है, यानी जैसे ही प्लस या माइनस का साइन आ जाता है वैसे हमारा टर्म अलग हो जाता है, क्लियर है। बात करते हैं अपने ट्राइनोमियल की। थर्ड क्या होता है हमारा ट्राइनोमियल, यानी कि त्रिपद। त्रि मतलब तीन, ट्राई का मतलब तीन होता है, मोनोमियल मतलब हमारे जो पद के लिए हम बात करते हैं, ठीक है ना। तो ट्राइनोमियल यानी कि ऐसे पोलिनोमियल्स जिसमें तीन पद होते हो, जैसे कि 3x + 4y + 7। अब 3x एक टर्म है, 4y दूसरा टर्म है और 7 हमारा तीसरा टर्म है, क्लियर है। तो तीन टर्म वाले पोलिनोमियल को बोलते हैं हम ट्राइनोमियल। और लास्ट वाले हमारा पोलिनोमियल, पोलिनोमियल होते हैं हमारे तीन से ज्यादा अगर टर्म का कोई भी पोलिनोमियल हो तो उसे हम पोलिनोमियल की कैटेगरी में डाल देते हैं, चाहे उसके अंदर 4 टर्म हो, 5 हो, 6 हो या कितने भी टर्म हो। अगर तीन से ज्यादा है तो उसको हम एक अलग से नाम देते हैं पोलिनोमियल का ही, क्लियर है। तो ये हमारे टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल थे कि पोलिनोमियल कितने टाइप्स के होते हैं, अलग अलग बेसिस पे हमने इसको डिवाइड करेगा अकॉर्डिंग टू वेरिएबल, अकॉर्डिंग टू टर्म। अब हम आगे बात करते हैं अपने इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। देखिए अब हम बात करते हैं अपनी फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल्स की। फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल का मतलब कि पोलिनोमियल जो होता है वो किस फॉर्म में होता है, मतलब उसको लिखा किस तरीके से जाता है। कोई भी पोलिनोमियल होता है उसको किस तरीके से लिखा जाता है, तो हम इसकी बात करते हैं। तो देखिए पोलिनोमियल हम मान लेते हैं अपना px। px का मतलब क्या होता है, p का मतलब होता है पोलिनोमियल यानी कि बहुपद, और इस x का मतलब है कि इस पोलिनोमियल के अंदर जो वेरिएबल होगा, जो चर होगा वो क्या हमारा x होगा, यानी इसे इसको क्या बोलते हैं पोलिनोमियल ऑफ x। पोलिनोमियल ऑफ x यानी कि x का
बहुपद। क्या बोला जाता है इसको? पोलिनोमियल ऑफ एक्स, या फिर एक्स का बहुपद। पी एक्स का मतलब, पी का मतलब यहाँ पर पोलिनोमियल्स होता है, एक्स का मतलब होता है कि इस पोलिनोमियल के अंदर जो वेरिएबल होगा वो हमारा एक्स होगा। हम इसकी एक फॉर्म देखते हैं कि इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है, या फिर एक पोलिनोमियल को लिखने का तरीका कैसा होता है। तो देखिए पोलिनोमियल को किस तरह से लिखा जाता है। यहाँ पर हम बात करते हैं अपनी ए एन एक्स की पावर एन। एन क्या हमारा कुछ भी एक नंबर हो सकता है, ए एन हमारा कांस्टेंट नंबर है और एक्स हमारा यहाँ पर वेरिएबल है, एक्स की पावर एन। उसके बाद में प्लस या माइनस जो भी हमारा आएगा, ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन। क्लियर है? आगे देखिए ए एन माइनस टू और एक्स की पावर एन माइनस टू। इसी तरह से हमारा जो पोलिनोमियल है वो कंटिन्यू बढ़ता जाएगा और वैल्यू आ जाएगी ए जीरो एक्स की पावर जीरो तक। ये होते हैं हमारी पोलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म। हम इस स्टैंडर्ड फॉर्म को पहले समझ लेते हैं, क्योंकि मुझे पता है आपको किसी को भी समझ में नहीं आई होगी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या चीज़ है। तो देखिए पोलिनोमियल को लिखने का जो तरीका होता है वो होता है कि सबसे पहले जो भी उसके अंदर वेरिएबल है, अपने वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को देखिए, मतलब कि उस पोलिनोमियल के अंदर जो वेरिएबल दे रखा है उसकी सबसे बड़ी पावर क्या है, सबसे बड़ी पावर को अपने सबसे पहले लिखिए। उसके बाद उससे कम पावर वाली वैल्यू लिख दीजिए, उसके बाद उससे कम पावर वाली वैल्यू लिख दीजिए, और इस तरह से अपनी पावर को क्या कीजिए, घटाते जाइए और बिल्कुल लास्ट तक आ जाइए, मतलब जहां पर वेरिएबल ना हो। एक्स की पावर जीरो का मतलब क्या आएगा, ये एक हमारा वो टर्म है जहां पर वेरिएबल है ही नहीं। और अगर किसी भी पोलिनोमियल के अंदर कोई ऐसा टर्म होता है कि उसके अंदर वेरिएबल है ही नहीं, तो उसको हम सबसे लास्ट में लिखते हैं। क्लियर है? एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। मान लीजिए आपके पास में पोलिनोमियल कुछ इस तरह से दे रखा है, उसने 3x स्क्वायर प्लस 5x की पावर 4 प्लस 7x क्यूब प्लस 8 और माइनस में 2x स्क्वायर। क्लियर है ना? यहाँ पर हम इसको x ले लेते हैं, x ले लेते हैं। अब हमें ये उसने पोलिनोमियल दे रखा है। अब देखिए यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ के x की पावर 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ है ही नहीं, और यहाँ पर के x की पावर 1 है की। अगर मैं इसको अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं, मतलब कि इसको मैं सही तरीके से लिखूं कि पोलिनोमियल लिखने का तरीका क्या होता है, तो देखिए कैसे लिखा जाएगा। px इज इक्वल टू, सबसे पहले हमारा x की पावर n, यानी कि यहाँ पर हाईएस्ट पावर देखिए, हाईएस्ट पावर क्या हमारी x की पावर 4 है, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा 5x की पावर 4। इसके बाद में इससे छोटी वाली वैल्यू यानी कि x की पावर 3, तो 7x क्यूब। देन प्लस उसके बाद में क्या आती है, उससे छोटी वैल्यू यानी कि 3x स्क्वायर। उसके बाद में इससे छोटी वैल्यू यानी कि 2x, और सबसे लास्ट में क्या जाएगा जिसके साथ में वेरिएबल नहीं है यानी कि x की पावर 0। ये होती है हमारी फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल, पोलिनोमियल को लिखने का तरीका। और इसी चीज को यहाँ पर इसने एक्सप्लेन कराएगा। देखिए अगर मैं यहाँ पर इसको कंपेयर करूँ तो an का मतलब आएगा वो नंबर जो x की पावर n के साथ में जुड़ा हुआ है। x की पावर n हम यहाँ पर 4 मान लेते हैं, अगर हम n की वैल्यू 4 मान लेते हैं तो x की पावर 4 के साथ में जो वैल्यू जुड़ी है वो हमारी a4 हो जाएगी यानी कि 5 प्लस x की पावर n यानी कि x की पावर 4। उसके बाद में n माइनस 1, इससे छोटी वाली वैल्यू वो कि हमारी 3 हैगी, तो x की पावर 3 और उसके साथ में जो कोफिशिएंट हमारा कांस्टेंट जुड़ा है वो, उसके बाद उससे छोटी, उसके बाद उससे छोटी, और देन हमारा 0 तक आ गया। समझ गए आप सब कि फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल क्या होती है या उसको किस तरह से लिखा जाता है, अपने पोलिनोमियल को लिखने का तरीका क्या होता है। क्लियर है? ये हमारे पोलिनोमियल को लिखने का तरीका हो गया। अब देखिए हमें पता है इस नंबर को क्या बोला जाता है, कांस्टेंट बोलते हैं, और ये जो हमारा नंबर होता है इसको क्या बोलते हैं हम, वेरिएबल बोलते हैं। यही होता है। तो ये हमारा कांस्टेंट है, वेरिएबल, इतना तो क्लियर है। देखिए अब हम कुछ और चीज पढ़ते हैं कि एक हमारा वर्ड आता है पोलिनोमियल के अंदर जिसको बोलते हैं डिग्री। क्या बोला जाता है? डिग्री बोला जाता है। देखिए भी डिग्री होती क्या है, डिग्री से मतलब होता है पोलिनोमियल के अंदर, किसी भी पोलिनोमियल के अंदर जो भी हमारा वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर, उसकी हाईएस्ट पावर मतलब उसकी सबसे बड़ी घात जो है, जो भी पावर है उसे बोला जाता है पोलिनोमियल की डिग्री, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। जैसे अगर मैं बात करूं अपने इसी पोलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी, तो यहाँ पर x की सबसे बड़ी पावर क्या हमारी 4 है, तो अगर मैं इस पोलिनोमियल की डिग्री बताऊं तो डिग्री क्या हो जाएगी हमारी 4 हो जाएगी। क्लियर है? एक और जैसे हम पोलिनोमियल लेते हैं हमारे x की पावर 100 प्लस x की पावर 2x की पावर 50 प्लस x की पावर माइनस में
प्लस में 94, ठीक है ना, ये हमारी x की पावर है। अगर मैं इसकी डिग्री की बात करूं तो यहाँ पर x की पावर हाईएस्ट कितनी है, 100 है, तो डिग्री कितनी हो जाएगी हमारी, 100 हो जाएगी। क्लियर है? सिर्फ आपको यही देखना है कि जो भी हमारा वेरिएबल है उसके अंदर उसकी सबसे बड़ी पावर क्या है, सबसे बड़ी पावर को हम अपनी डिग्री बोलते हैं। तो क्लियर है डिग्री क्या होती है, कि कैसे निकाली जाती है। अब हम एक वर्ड और देखते हैं कि देखिए एक और हमारा वर्ड होता है, वो क्या होता है हमारा कॉफिशिएंट। क्या होता है हमारा कॉफिशिएंट। कॉफिशिएंट का मतलब क्या होता है, इसको हिंदी में बोला जाता है गुणक। हिंदी में क्या बोलते हैं अपना, गुणक बोलते हैं कोफिशिएंट। देखिए कोफिशिएंट होता क्या है, कोफिशिएंट से मतलब होता है किसी भी वेरिएबल के साथ में जो भी कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई में होता है। क्या होता है, किसी भी वेरिएबल के साथ में जो भी कांस्टेंट में वेरिएबल जो भी कांस्टेंट में जुड़ा होता है, मल्टीप्लाई के अंदर कांस्टेंट होता है, उसी को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो x की 4 का जो कोफिशिएंट होगा, x की पावर 4 का कोफिशिएंट क्या होगा भाई, x की पावर 4 के साथ किसकी मल्टीप्लाई, 5 की मल्टीप्लाई है, तो x की पावर 4 का कोफिशिएंट क्या हो गया, 5 हो गया, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4। देन अगर मैं बात करूं कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 3, तो उसके साथ किसकी मल्टीप्लाई है, 7 की, तो 7 हो जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा, 3 हो जाएगा। क्लियर है? और देखिए जैसे इसी तरह से कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x के साथ किसकी मल्टीप्लाई है, -2 की, तो कोफिशिएंट क्या हो जाएगा हमारा, -2। कोफिशिएंट के साथ में आप एक चीज ध्यान रखिएगा, जो भी हमारा कोफिशिएंट से कांस्टेंट नंबर से पहले साइन लगा है वो साइन भी उसके अंदर इंक्लूड करा जाता है। ये सारी वैल्यूज प्लस में थी तो हमारे प्लस के नंबर्स आए थे, 2x के हमारा माइनस का, तो यहाँ पर -2 आएगा, माइनस में आएगा हमारा कोफिशिएंट। क्लियर है? कोफिशिएंट समझ गए आप, डिग्री समझ गए, और अपने पोलिनोमियल की फॉर्म को समझ गए कि पोलिनोमियल क्या होता है। अब डिग्री के बेसिस पर ही हम पोलिनोमियल को अलग अलग टाइप से डिवाइड करते हैं, वो देखते हैं। अब हम अपने पोलिनोमियल्स के टाइप्स की बात करते हैं अकॉर्डिंग टू डिग्री। डिग्री के हिसाब से हम अपने पोलिनोमियल्स को कैसे डिवाइड करते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर सिर्फ 3 टाइप्स के पोलिनोमियल की बात करेंगे। सबसे पहला जो है हमारा वो होता है लीनियर लीनियर पोलिनोमियल। क्या होता है हमारा लीनियर पोलिनोमियल, हिंदी में बोलते हैं हम इसको रैखिक बहुपद। क्या बोलते हैं इसको, रैखिक बहुपद। तो देखिए लीनियर पोलिनोमियल या रैखिक बहुपद होता क्या है, अगर किसी भी पोलिनोमियल की जो डिग्री होती है, क्या होती है, डिग्री, वो 1 हो, क्या हो जाए, किसी भी पोलिनोमियल की डिग्री क्या हो, 1 हो, तो वो पोलिनोमियल क्या कहलाता है हमारा, लीनियर पोलिनोमियल या रैखिक बहुपद। एग्जाम्पल के लिए देखिए, मान लीजिए एक नंबर लिखा है 3x + 4 = 5। क्या है, 3x + 4 = 5। अब देखिए यहाँ पर x की पावर हाईएस्ट कितनी है, हाईएस्ट x की पावर क्या है, 3x है, x की पावर 1, तो इसकी डिग्री क्या हो गई, 1 हो गई, तो ये क्या होगा हमारा लीनियर पोलिनोमियल। क्या होगा हमारा लीनियर पोलिनोमियल। एक और देखिए, जैसे मैं लिख देता हूँ 4t, क्या लिखा हमारा 4t, तो देखिए 4t, यहाँ पर t की जो हाईएस्ट पावर क्या है, 1 ही है, यानी कि डिग्री क्या है पोलिनोमियल की, 1, तो ये पोलिनोमियल कैसे कहलाएगा हमारा, लीनियर पोलिनोमियल या फिर रैखिक बहुपद। क्लियर है? लीनियर पोलिनोमियल क्या होते हैं, जहां पर हमारे वेरिएबल की पावर यानी कि हाईएस्ट पावर क्या हो, 1 हो। अगर पोलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, 1 होती है, तो उसे हम लीनियर पोलिनोमियल बोलते हैं। सेकंड क्या होता है हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या होता है हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, यानी कि द्विघात बहुपद। क्या होता है हमारा द्विघात बहुपद। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल या द्विघात बहुपद क्या होते हैं, अगर किसी भी पोलिनोमियल की डिग्री क्या हो, 2 हो जाए, किसी भी पोलिनोमियल की डिग्री 2 हो, तो उसे हम बोलते हैं द्विघात, 2 घात वाला, जहां पर घात कितनी हो, 2 हो, 2 घात वाले पोलिनोमियल को क्या बोला जाता है, क्वाड्रेटिक बोला जाता है या फिर द्विघात बहुपद। जैसे एग्जांपल के लिए 4x² + 7x। अब यहाँ पर क्या है, हमारी x की पावर यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यानी डिग्री कितनी है, 1 है। अगर हम लिख देते हैं -7x² + 5, यहाँ पर भी डिग्री क्या है हमारी, 2 है। क्लियर है? तो ये क्या है, हमारे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लेंगे, यानी कि जहां पर डिग्री क्या होती है, 2 होती है। थर्ड हम बात करते हैं
क्यूबिक पोलिनोमियल या फिर इसको हिंदी में बोला जाता है त्रिघात बहुपद। क्या होता है हमारा त्रिघात बहुपद या फिर क्यूबिक पोलिनोमियल। क्या होता है हमारे क्यूबिक पोलिनोमियल या त्रिघात बहुपद। जैसे त्रिघात मतलब तीन घात वाला, यानी कि अगर किसी भी पोलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाए, तीन हो, तो ऐसे पोलिनोमियल को क्या बोलते हैं, क्यूबिक पोलिनोमियल या त्रिघात बहुपद। जैसे एग्जांपल के लिए 3x की पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। अब ये क्या हमारा यहाँ पर डिग्री कितनी हैगी, तीन हैगी, तो इसे क्या बोलेंगे हम, त्रिघात बहुपद या फिर क्यूबिक पोलिनोमियल। तो क्लियर है कि लीनियर पोलिनोमियल क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होते हैं, क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होते हैं। फोर्थ की हम एक बात कर लेते हैं, फोर्थ होता है हमारा जैसे जीरो पोलिनोमियल। जीरो पोलिनोमियल हिंदी में बोला जाता है शून्य बहुपद। तो देखिए जीरो पोलिनोमियल क्या होता है, जीरो पोलिनोमियल होता है अगर किसी भी पोलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाए, जीरो हो जाए। किसी भी पोलिनोमियल की डिग्री जीरो, डिग्री जीरो होने का मतलब क्या होता है, ऐसा पोलिनोमियल जिसके अंदर वेरिएबल हो ही नहीं, जिसके अंदर वेरिएबल हो ही नहीं। जैसे हमने नंबर लिख दिया -2, अब ये क्या है, यहाँ पर कोई वेरिएबल है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट नंबर है। तो ऐसे पोलिनोमियल को हम जीरो पोलिनोमियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीरो पोलिनोमियल, जहां पर वेरिएबल होता ही नहीं है, जहां पर पोलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, जीरो होती है। क्लियर है। तो हमारा पोलिनोमियल के ये भी टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल थे, इन्हें हम डिग्री के अकॉर्डिंग क्लासीफाई करते हैंगे। देखिए अब हम अपनी एक्सरसाइज 2.1 की तरफ चलते हैंगे। जल्दी से उस एक्सरसाइज को कवर कर लेते हैं, सिर्फ 5 मिनट के अंदर आपकी एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो जाएगी। देखिए अपनी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर एक्सरसाइज में क्या बोला है, इसने हमें बोला है कि हमें क्लासीफाई करना है, हमें बताना है कि कौन कौन से पोलिनोमियल हमारे वन वेरिएबल में है और कौन से हमारे वन वेरिएबल के नहीं है। तो मैंने आपको बता दें कि पोलिनोमियल जो हमारे वन वेरिएबल के वो कैसे होते हैं और एक से ज़्यादा वेरिएबल वाले हमारे पोलिनोमियल कैसे होते हैं। आप क्वेश्चन के अंदर देखिए, अगर हमें वेरिएबल में सिर्फ एक, हमें अगर पोलिनोमियल के अंदर सिर्फ एक ही वेरिएबल दिखाई देता है तो पोलिनोमियल हमारा वन वेरिएबल का होगा। अगर एक से ज़्यादा अल्फाबेट है तो हमारा दो वेरिएबल का होगा। जैसे अगर हमारे पास में क्वेश्चन है x की पावर 3 प्लस x, ये क्या हमारा वन वेरिएबल का आएगा क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ x ही आएगा। अगर एक क्वेश्चन लिखा है x की पावर 10 प्लस y की पावर 10 प्लस t की पावर 2, तो ये क्या हमारा मोर देन वन वेरिएबल का आएगा, मोर देन वन वेरिएबल। क्लियर है क्योंकि यहाँ पर क्या x, y और t हमारे तीन तीन वेरिएबल्स है, तो हमारे एक से ज्यादा वेरिएबल का। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमें इसी तरह से कंप्लीट करना है। कर ही लोगे आप सब, आपको पूरा क्वेश्चन इसी तरह से कंप्लीट करना है। अपना सिर्फ लिखना है वन वेरिएबल में है या नहीं, यस और नोट के अंदर आपको आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर उसने बोला है फाइंड द कोफिशिएंट। हमें कोफिशिएंट लिखना है अपना एक्स स्क्वायर का। इसका लिखना हमें वेरिएबल्स दे रखे हैं, नीचे पोलिनोमियल्स दे रखे हैं, उसमें से हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखना है। देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखने के लिए मैं आप कुछ क्वेश्चंस लिख लेता हूं जिससे आपको समझ में आ जाएगा। एक क्वेश्चन ले लेते हैं अपना 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। क्लियर है। एक क्वेश्चन ले लेते हैं अपना पाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस के 4। क्लियर है। अब देखिए अगर मैं यहाँ पर अपने कोफिशिएंट निकालूं तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा कोफिशिएंट होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के साथ किसकी मल्टीप्लाई है भाई, यहाँ पर एक्स के साथ में कुछ भी नहीं लिखा और जहां पर कोई वैल्यू नहीं होती मल्टीप्लाई में, वहां क्या मानते हैं हम 1 मानते हैं। साइन कैसा है, माइनस का है, तो माइनस, यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा हमारा -1 हो जाएगा। इस क्वेश्चन के अंदर अगर बात करूं कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमारा क्या होगा, एक्स स्क्वायर के साथ भी किसकी मल्टीप्लाई है, पाई की मल्टीप्लाई है। और पाई क्या होता है हमारा, कोई भी अल्फाबेट नहीं होता, कोई भी वेरिएबल नहीं होती, पाई की कांस्टेंट वैल्यू होती है, अपनी एक वैल्यू है, तो पाई भी क्या हो जाएगा हमारा कोफिशिएंट हो जाएगा एक्स स्क्वायर का। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर उसने बोला है कि हमें एग्जाम्पल देना है एक पोलिनोमियल का, कैसा बाइनोमियल पोलिनोमियल होना चाहिए जिसकी डिग्री 35 हो और एक मोनोमियल का जिसकी डिग्री क्या हो 100 हो। तो बाइनोमियल का मैं देता हूँ, मोनोमियल का आप अपनी तरफ से दीजिएगा। देखिए हम अपना बाइनोमियल बना लेते हैं। डिग्री हमें कितनी रखनी है कि 35 करनी है कि डिग्री 35 का मतलब क्या है, हमारी हाईएस्ट पावर 35 होनी चाहिए। वेरिएबल के लिए छूट है, आप वेरिएबल कुछ भी मान सकते हैं। जैसे मैं वेरिएबल अपना y मान लेता हूँ, पी वाई पोलिनोमियल बनाता हूँ अपना,
तो y की पावर 35 प्लस बाइनोमियल है, हमें दो टर्म लेने पड़ेंगे। दूसरा टर्म देखिए, डिग्री हमारी 35 थी, वो मैंने लिख दी। अब 35 से छोटी पावर आप कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब कि 0 से लेकर के 34 तक आप y की कोई सी भी पावर लिख सकते हैं। तो मैं अब लिख देता हूँ 3y की पावर 2। क्लियर है? ये क्या बना दिया मैंने, एक अपना पोलिनोमियल बना दिया है जो मेरा बाइनोमियल है। दो टर्म है इसके अंदर और इसकी डिग्री भी क्या है, 35 है। हम इस तरह से हजारों लाखों अपने पोलिनोमियल बना सकते हैं। इसमें आपको कुछ और एग्जांपल देता हूँ। -2x की पावर 35। अब की बार क्या बनाता हूँ मैं, अपना px बनाता हूँ, जहां पर मेरा वेरिएबल क्या है, x आएगा। -2x की पावर 35 प्लस 4x की पावर 34। ये भी हमारा एक पोलिनोमियल है, जो बाइनोमियल है और डिग्री क्या है, 35 है। आप एक और बना सकते हैं, जैसे pz, हम क्या लिख लेते हैं यहाँ पर, -10z की पावर 35 प्लस में 4z। क्लियर है? तो हम ये लिख सकते हैं, हम यहाँ से z हटा भी सकते हैं, +4 भी लिख सकते हैं अपना सिर्फ। तो इस तरह से आप कितने भी पोलिनोमियल बना सकते हैं। आपको कोई एक एग्जांपल देना है, कुछ भी आप लिख दीजिए, बस मोनोमियल लिखना है, मतलब एक ही टर्म होना चाहिए और डिग्री उसकी 100 लिखनी है, आपको पावर 100 लगानी है। वेरिएबल आप ए से लेकर जेड तक कोई भी यूज कर सकते हैं, जब बस जो वेरिएबल आप यहाँ लिखोगे उसको आप इधर से शो कर दीजिएगा यहाँ पर। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 3 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर उसने हमें लिखा बोला है, हमें डिग्री लिखनी है कि किसी भी पोलिनोमियल की। हमें नीचे पोलिनोमियल से रखे उनकी डिग्री लिखनी है। तो पोलिनोमियल की डिग्री आपको पता ही है, जो भी हमारी हाईएस्ट पावर होती है वही उस पोलिनोमियल की डिग्री कहलाती है। आप इजीली कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 करते हो डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर उसने बोला है हमें क्लासिफाई करना है अपने क्यूबिक पोलिनोमियल्स को, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स को, लीनियर पोलिनोमियल्स को, सबको अलग अलग हमें लिखना है। तो क्यूबिक, बाइनोमियल और लीनियर, आपको तीनों ही पता है कि वो कैसे टर्म होते हैं। क्यूबिक होते हैं हमारे वो पोलिनोमियल जिनकी डिग्री 3 होती है, क्वाड्रेटिक में डिग्री 2 होती है और लीनियर के अंदर डिग्री 1 होती है। क्लियर है? आप अपने क्वेश्चन को देख के इजीली पता कर सकते हो कि इनमें से कौन सा पोलिनोमियल हमारा क्वाड्रेटिक है, कौन सा लीनियर है, कौन सा हमारा क्यूबिक है। सिर्फ आपको अपने पोलिनोमियल की डिग्री पता होनी चाहिए। डिग्री देख करके आप आसानी से बता सकते हो कि लीनियर होगा, क्वाड्रेटिक होगा या क्यूबिक होगा। तो फर्स्ट एक्सरसाइज की आपकी कंप्लीट हो चुकी है। फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर हमें इतना ही करना है 2.1 के अंदर। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही था। नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके।